एक समय की बात है। एक बार एक जवान आदमी भगवान बुद्धा को देखने आता है। वह बुद्धा से कहता है कि वह उन्हें शिक्षाएं दे, लेकिन आसान भाषा में, ताकि वह उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सके। भगवान बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई बेटा है। उस जवान आदमी ने उत्तर दिया कि हाँ, मेरा एक बेटा है। इसके बाद बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि क्या तुम्हारे भाई का कोई बेटा है। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मेरे भाई का भी एक बेटा है। बुद्धा ने फिर पूछा कि क्या तुम्हारे पड़ोसी का भी कोई बेटा है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि हाँ, मेरे पड़ोसी के भी कई बेटे हैं। बुद्ध ने आगे पूछा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते, क्या उसका भी कोई बेटा है। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, उसका भी बेटा है। भगवान बुद्धा ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम मुझे ये बताओ, यदि तुम्हारे बेटे की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हें कितना दुख होगा। उस जवान आदमी ने कहा कि बुद्धा, मेरे दुख का कोई अंत नहीं होगा, यहाँ तक कि मैं अपने बेटे की मौत की खबर को सहन भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी बेटी की मौत के बाद मैं जिंदा कैसे रह पाऊंगा। इसके बाद भगवान बुद्धा ने पूछा कि मान लो यदि तुम्हारे भाई की बेटी की मौत हो जाती है तो तुम्हें कैसा लगेगा। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मुझे बुरा तो लगेगा, लेकिन उतना बुरा नहीं जितना मेरे खुद के बेटे की मौत पर होगा। बुद्धा ने आगे पूछा कि मान लो यदि तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मौत हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। उस जवान आदमी ने उत्तर दिया कि बुद्धा, मुझे दुख तो होगा, लेकिन उतना दुख नहीं होगा जितना मुझे मेरे भाई की बेटी की मौत पर दुख होगा। भगवान बुद्ध ने उस आदमी से आगे पूछा कि मान लो उस व्यक्ति के बेटे की मौत हो जाए जिसे तुम जानते ही नहीं, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। उस जवान आदमी ने उत्तर दिया कि मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे जानता ही नहीं। फिर भगवान बुद्ध ने उस जवान आदमी से पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा दुख किस बात पर निर्भर करता है। कुछ देर सोचने के बाद उस जवान आदमी ने उत्तर दिया कि लॉर्ड बुद्धा, हमारा दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज से कितना जुड़े हुए हैं, उससे हमें कितना लगाव है और किस हद तक उसे हम अपना मानते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि बहुत बढ़िया। इसके बाद भगवान बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि यदि मान लो तुम अपने बेटे को समुद्र के किनारे लेकर जाओ, तो क्या वह समुद्र के किनारे पड़ी रेस से नहीं खेलेगा। उस जवान आदमी ने उत्तर दिया कि हाँ बुद्धा, वह जरूर खेलेगा। भगवान बुद्ध ने आगे पूछा, जब समुद्र से आने वाली लहरें तुम्हारे बेटे के द्वारा बनाए हुए उस रेत के घर को नहीं तोड़ देंगी, तो क्या तुम्हारा बेटा रोएगा। उस आदमी ने कहा कि हाँ बुद्धा, वह जरूर रोएगा। बुद्ध ने आगे पूछा, क्या तुम भी अपने बेटे के साथ रोओगे। उस आदमी ने कहा कि बुद्ध, मैं नहीं रोऊंगा। बुद्ध ने आगे पूछा कि आखिर तुम क्यों नहीं रोओगे। उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि बच्चे को ऐसा लगता है कि उसका वो रेत का घर वो हमेशा ही वहीं बना रहेगा, इसीलिए उस बच्चे की भावनाएं उस रेत के घर के साथ ही जुड़ जाती हैं। जबकि मैं जानता हूँ कि वो रेत का घर वो परमानेंट वहीं नहीं रहने वाला है और कुछ ही समय बाद उन लहरों से उस घर को टूटना ही है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुम अब समझ गए होगे। अगर तुम इस ब्रह्मांड के सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते, तब तुम इस अंतहीन संसार में यूं ही चलते चले जाओगे और तुम्हें अपना लक्ष्य कभी हासिल नहीं होगा। तो भगवान बुद्ध हमें इस कहानी से ये सिखाना चाह रहे थे कि खुद को किसी के साथ मत जोड़ो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है।